नमस्कार, मेरा ये वीडियो यूट्यूब पे मैं सिंपल सा यूट्यूबर ABHIJIT अभिजीत 6109 चैनल का नाम है एंड मैं शुरू हो जाता हूँ अभिजीत नथानी निकनेम आशु, ठीक है? एंड मैं बताना चाहता हूँ अपने साथ हुए साइबर क्राइम के बारे में एंड कई लोगों को नहीं मालूम कि अगला प्रोसेस क्या है। अगर आप गलती से एक सिंपल यूपीआई स्कैम की बात की जाए जो मेरे साथ हुआ एंड ऐसा हज़ारों लाखों लोगों के साथ हो चुका है इंडिया में। आई डोंट नो अबाउट फॉरेन कि भाई फॉरेन कंट्रीज़ में क्या चल रहा है, वहाँ पे भी तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होगा ही होगा, ठीक है? लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए 29 राज्य हैं, तो ज़रूर कोई ना कोई फँस जाता है, यूपीआई कर दिया, आपने किसी ने बोला भई हमें पैसे ट्रांसफ़र कर दो, आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया एक केस और वो वापस नहीं कर रहा है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है आपका, ठीक है? क्योंकि मोबाइल में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल कि आप किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं एंड ये है ना, तो देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड कई बातें हम समझ पाते हैं, कई नहीं भी समझ पाते। तो अगर साइबर क्राइम जो मेरे साथ हुआ, वो ये हुआ कि मैं पतंजलि रूम स्टे बुक कर रहा था। संडे का खुशनुमा दिन था 10 दिसंबर का एंड उस दिन क्या हुआ कि मैं वो वेबसाइट और फ़ोन नंबर देखने लगा। तो इतने सारे पतंजलि के वेबसाइट्स थे और उसमें फेक भी हो रहा है। तो मैं यूट्यूब में बता रहा हूँ एंड अगर कोई नहीं देख रहा होगा तो मैं अपना वीडियो अपना भी देख रहा हूँगा। हँसा भी दिया, ठीक है? एंड अगर कोई देख रहा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, इसमें इन्फॉर्मेशन है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए, ठीक है? तो मैं जब पतंजलि रूम स्टे देख रहा था, तो मैंने एक नंबर पे कॉल किया, मैंने अपना भी कॉल किया। अब मैं बताता हूँ कि पुलिस निर्दोष क्यों है? पुलिस क्या करे? क्योंकि वो पुलिस वाले लोग भी तो हम ही लोगों में से बने हुए होते हैं, जो स्पेशल हो गए होते हैं। पुलिस वाले बन गए, मैं इंस्पेक्टर बन गया एंड डीएसपी बन गया, कुछ भी बन गए। मतलब हैं तो हम ही लोगों में से, नॉर्मल लोगों में से बने हुए। लेकिन हाँ, येस जब वो पुलिस वाले बन जाते हैं तो ख़ास हो जाते हैं हमारे लिए भी, क्योंकि पुलिस वालों को हम रक्षक की तरह देखें, है ना? हर कोई भ्रष्ट नहीं होता। मैं तो पुलिस वालों की तारीफ़ ही करूँगा, क्योंकि एक डर पुलिस का नॉर्मल पब्लिक में रहता है और वो डर भी ज़रूरी है, ताकि जो क्राइम करने वाले फ्रॉडस्टर्स हैं, वो थोड़े डरे डरे रहें। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब वो स्कैम मेरे साथ हो गया तो उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे कि वो पतंजलि का योगग्राम का बुकिंग मैनेजर होगा और अपना नाम बता रहा था डॉक्टर नीरज शर्मा। एंड देन उसने बोला कि आप तो यूपीआई कर सकते हैं और जो अकाउंट है वो है योगपीठ, पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट एंड उसी ट्रस्ट पे मैं मारा गया। मैंने 38,500 रुपए ट्रांसफ़र कर दिए उसके अकाउंट में। तो जब मैं यूपीआई फ़ोनपे से ट्रांसफ़र कर रहा था, तो एक शील्ड आई छोटी-सी बनी हुई, मतलब उसमें वी आर नॉट अलाउइंग यू टू डू दिस ट्रांज़ैक्शन। आई थिंक उसने कई लोगों से लिए होंगे, तो वो यूपीआई ने एक शील्ड भी लगाई उसमें। लेकिन उसने फिर मुझे कहा कि पेटीएम से हो जाएगा। देखो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के नाम पे है। मैं नाम पे तो ले नहीं रहा हूँ। ही मस्ट हैव क्रिएटेड द फेक अकाउंट पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के अकाउंट नाम से। मैंने अपने कीमती जो है मैंने एक क्रेडिट बी से लोन लिया हुआ था। इस समय सर्विस वगैरह भी नहीं है तो मैं बहुत प्रॉब्लम में था एंड वो 38,500 जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और किसी के लिए हर एक रुपया इम्पोर्टेंट है, ठीक है? लोग 1 रुपया भी इतनी आसानी से कुछ खर्च नहीं करते। सब्ज़ी वगैरह में भी लेंगे तो 10 रुपए की सब्ज़ी लेंगे, उसमें भी बार्गेनिंग करेंगे। हो जाता है भई, 1-1 रुपया इम्पोर्टेंट है, सबका इम्पोर्टेंट है ना? तो मनी इज़ इम्पोर्टेंट। मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, लेकिन फिर भी सब कुछ एवरीथिंग, मनी इज़ एवरीथिंग। उसमें कोई कोई उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, ठीक है भई, है ना? दिन-रात दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कमा रहे हैं, तो पैसे के लिए कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है मैंने 38,000 रुपए 500 38,500 पेटीएम से सेंड कर दिए। बस हो गया काम। लेकिन उसने एक टिकट भी मुझे भेजा और फिर दोबारा से स्कैम करने की कोशिश की। दोबारा से मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे रोने वाली हालत हो गई। उसने बोला 54,000 समथिंग चाहिए, बाकी रिफंड आ जाएगा आपको। मैंने कहा अभी तो आप कुछ पहले तो आपने बताया नहीं, ठीक है? फिर मेरी माताजी ने बात की तो उसने बोला अरे आती रहती है पुलिस उसी को फ़ोन दो, ठीक है? और मैं बहुत उस समय घबराया हुआ था, फिर मैंने कहा ये तो फेक, सब सब कुछ फेक हो गया है, वो टिकट भी फेक निकला, मैंने पता करवाया बाद में। पहले मैं क्यों चक्कर में आया? पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट, बुकिंग मैनेजर बोल रहा हूँ, रिटर्न मैसेजेस आ रहे हैं। यूट्यूब में बाबा रामदेव जी एंड बालाकृष्णाचार्य की फ़ोटो आ रही है। मतलब इतना बड़ा स्कैम उनके नाम पे किया जा रहा है।
अच्छा, पुलिस वाले भी एक तरह से निर्दोष हैं। फिर मैंने साइबर कंप्लेंट लिखवाई। मैंने अपने कज़न से जो इंस्पेक्टर भाई साहब हैं उनको बोला, ठीक है? कंप्लेंट लिखवाई 1930 पे एंड मुझे व्हाट्सएप नंबर दिया गया। फिर एक मुझे मैसेज आया कि cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट करो, इन्फॉर्मेशन है। एंड उसके बाद उसमें फॉर्म वॉर्म फिल अप करना होता है एंड उसके बाद उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया मेरे पास। पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर रहा पेंडिंग, फिर एक्सेप्टेड, अब है अंडर प्रोसेस। लेकिन मैंने किसी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कॉल करके पता कर लिया, अपने कज़न के दोस्त से, जो मेरे भी दोस्त हैं बहुत अच्छे, सर से पता कर लिया। तो उन्होंने बोला देखो भई तुम्हारा अमाउंट विथड्रॉ हो चुका है। तो अगर वो अकाउंट उतने अमाउंट का फ्रीज़ हो जाता, अकाउंट जिस पे पैसा गया है बंधन बैंक के अकाउंट में, अगर वो उतना अमाउंट फ्रीज़ हो जाता तो तुमको मिल जाता। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि अगर वो अकाउंट फ्रीज़ बाद में हो रहा है या उस अकाउंट में नज़र रखी जा रही है कि ट्रांज़ैक्शन होगा तो फिर क्या वो पैसा लौटाया जाएगा या नहीं? ये क्वेश्चन है, ये क्लियर नहीं है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज़ डायरेक्टली cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट लिखा दो, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा एंड थोड़ा लोकल थाने में भी चले जाओ। क्योंकि जो 7-8 लाख से कम के केसेस होते हैं वो लोकल थाने में भी देखे जाते हैं। एवरीथिंग इज़ क्लियर एंड पुलिस को मैं इसलिए निर्दोष बताऊँगा, एक तो मेरे कज़न भी हैं, पुलिस को इसलिए भी निर्दोष बताऊँगा, पैसा तो यूपीआई से हम ही बेवकूफ़ों की तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना। बेवकूफ़ हम खुद, जो हम सब कुछ जानते हुए भी कि भई ऐसे क्राइम हो जाते हैं, हम खुद ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पुलिस वाले उसमें क्या करें? उन्होंने क्या किया? तो इसीलिए वी शुड बी वेरी अवेयर कि भई कोई भी हमें एक फ़ेक वेबसाइट और नंबर से भी हमें बेवकूफ़ बना सकता है एंड यूपीआई में कई लोग फँसे हैं यूपीआई स्कैम्स में। तो अब सावधान रहें, जो हो गया सो हो गया, ठीक है? तो हमें इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए हमें खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत देश, एक हम सब